नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, थोड़ा मैं डिप्रेस्ड हूं। उसकी वजह यह है कि मैंने कल सोचा बहुत कि भाई पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं, उनके हल के लिए क्या किया जा सकता है। मैं इस सिलसिले में थोड़ी तवज्जो देता हूँ। तो मैं यही सोचता रहा कि नीयत साफ़ है, इमरान खान साहब की ये बात एक मकबूल पाई जाती है, और फिर अगर अहलियत भी है उनके लोगों के पास, उनकी टीम के पास, और अगर अमल में तासीर भी है, तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो रही। तो बार बार ये कहना कि माजी में देखो, पीछे देखो क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आप बात की बात बन गई ना। बात यह है कि अगर नीयत उनकी ठीक है, टीम में अहलियत मौजूद है, अमल में तासीर है, तो फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि क्या पाकिस्तान की मईशत को फिक्स ही नहीं किया जा सकता। यह मेरे लिए बड़ी परेशान कुन बात थी, और मैं इसकी वजह से यकीन करें इतना बेचैन रहा, रात में सोया नहीं, और मैं सोचता रहा सुबह में किस तरह से इस मौजू पर बात करूं। मसाइल बहुत सारे। फिर मैंने कहा प्रोग्राम थिंक टैंक की तरह है, एक एक नुक्ते को लेकर चलता हूं, थोड़ी मईशत के बारे में बात करता हूं। पाकिस्तान का एक पुराना मसला है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करें, उसके बारे में थोड़ी बात करता हूं। फिर बात यह भी करूंगा कि जिम्मेदारी क्या सारी की सारी इमरान खान के कंधों पर है, असद उमर के कंधों पर है। प्राइवेट सेक्टर भी तो कोई अपना काम करे, ताजिर सनतकार बिरादरी ने भी तो अपना काम करना है, अपना हक जो है वो पूरे तरीके से अदा करना है। बात यह कि हिंदुस्तान की तरक्की का एग्जाम्पल लें, पड़ोसी मुल्क है हमारा, ठीक है हमारी नहीं बनती, लेकिन फिर भी वहाँ पर मिसालें मौजूद हैं। बिरला है, टाटा है, रिलायंस है, नेम इट, बहुत सारे नाम हैं। अमेरिका को भी देखें तो अमेरिका को किसी सदर अमेरिका ने नहीं बनाया, वहाँ भी रॉकफेलर ने बनाया। और भी बहुत सारे नाम हैं। हो सकता है कुछ लोगों के जज्बात मजरू हो जाएं अगर मैंने नाम पूरे लेना शुरू किए, चंद शायद यहाँ पर पसंद नहीं किए जाते, लेकिन वहाँ पर कारोबारी सनतकारी लोगों ने मुल्क को बनाया है। कार्नेजी फैमिली उन्होंने बनाया है। तो बात ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा चलो इस सिलसिले में मोटिवेट करता हूँ खुद को, और किसी ऐसे मेहमान को बुलाता हूँ जिसने एक्चुअली मेहनत काविश करके कोई काम किया है, मुल्क की मईशत के अंदर अपना किरदार अदा किया है। आगे चल के उनसे हो सकता है कुछ समझ सकें, हम सोच सकें, क्योंकि ताजिर सनतकार बिरादरी तो जब भी आती है तो इन्हें मसाइल बता देती है। यकीन करें मेरी डिप्रेशन में और इजाफा हो जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मेहताबुद्दीन चावला साहब, मारूफ सनत पाकिस्तान के और वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। वेलकम करता हूं सर आपको। थैंक यू सर। मैं आज डिप्रेस्ड हूं मेहताबुद्दीन चावला साहब। बात यह है कि अब मुझे एक वक्त पर ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान की फिर इसका मतलब है मईशत अनफिक्सिबल है, फिक्स नहीं हो सकती। मैंने सोचा शायद मैं ऐसे जहनों को बुलाऊं जो मुल्क की मईशत को समझ, तो वो बेहतर बता पाएंगे। और माजरत के साथ आपकी ताजिर सनतकार बिरादरी के लिए कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए, उनके भी शायद जज्बात मजरू हों, लेकिन उनको इतना अरसा बुलाया, उन्होंने मुझे सिर्फ शिकायतों का पलंदा ही दिया है। ये नहीं, वो नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलां नहीं। तो मुझे बताएं कि क्या चैलेंजेस तो सारी दुनिया में, उनको फेस करके ही काम करना है। मुझे इसके बारे में जानना है, क्या हमारी इकॉनमी फिक्स की जा सकती है? जी मेहताबुद्दीन चावला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने जिस स्टाइल से शुरू किया है मेरे लिए नया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस दर्द से आप पाकिस्तान का गम ले रहे हैं, अगर सब लोग इसी दर्द से गम लेना शुरू कर दें तो हमारे पाकिस्तान में सब चीज़ सेट हो जाएगी। और कभी नाउम्मीद ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। मेरी सक्सेस का राज ये है, मेरी 2004 में 5 करोड़ की एक्सपोर्ट थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 200 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा चुका हूँ। और उन हालात में बढ़ाई है मैंने, जब कराची के हालात आपको पता है क्या थे, बिजली नहीं थी, गैस नहीं था, पानी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। हम बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और गार्डों के साथ जाते थे, थ्रेट हमने बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, लेकिन इसी मुल्क में जीना मरने का राज रखा कि यही जीना है, यही मरना है, हर हाल में यही रहना है। तो आप जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको देखते हुए अपना लाएअमल बनाते हैं। सिर्फ रोने गाने से जो है ना मसले हल नहीं होते। इनके यहाँ तो सिर्फ हाय हाय होती है, जब आ दो हाय हाय हाय, ये हो गया हाय। सर जो हाय करते हैं तो उन्होंने कितना जो अपना कारोबार नहीं बढ़ा सकता, वो मुल्क का कारोबार कैसे बढ़ा सकता है? पहले तो मुझे ये बताइए। जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर मैं अपने काम में सक्सेसफुल हूँ तो मैं मुल्क का भी चला सकता हूँ। जब मैं अपना काम नहीं चला सकता तो मुल्क का कारोबार कैसे चलाऊँगा? और सॉरी टू से कि जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर्स हैं सब बैकफुट पे चले गए, और वो लोग आ गए हैं आदमी जिनके पास फुल टाइम है, उनका कोई काम नहीं है, और वो आन के वो जो है सियासत ज़्यादा कर रहे हैं, बिज़नेस कम कर रहे हैं।
मैं कहता हूँ बिजनेस कम्युनिटी को एक मिसाल बनना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं किस मुंह से पीएस पार्टी को या पीएमएलएन को या एमक्यूएम को बुरा कहूँ? जो कुछ मेरी रैंक्स में हो रहा है, मैंने इसी बुनियाद पे इख्तलाफ करके मैंने अलग पार्टी बनाई थी और मैंने कहा था उसका एजेंडा ये है होगा, सबसे पहले तो सच बोलना सीखें। बिजनेस कम्युनिटी सच बोल सकती है। अगर मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ तो आई विल हैव टू फॉलो द पॉलिसी गिवन बाय द पार्टी। लेकिन अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सच्चा और ईमानदार बिजनेसमैन हूँ तो मैं सच बोलूँगा। तो सच बोलने के लिए आपको आज़ाद परिंदा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप सच बोल सकते हैं। अगर कोई आदमी सही कर रहा है, इसका मजीद जवाब आपसे लेता हूँ कि आपने कहा कि आप आज़ाद परिंदे हैं, तो ये कि बहुत सारे कैद परिंदे भी हैं, दिल में उनके भी बहुत सारी बातें हैं, वो कह नहीं पाते। उनके दिल की बातें भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ ताजिर सनतकार बिरादरी के अंदर किस तरह के ख्यालात पाए जाते हैं, लेकिन मजबूरी की वजह से वो लोग कह नहीं पाते। छोटी सी ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बेचैनी परेशानी कुछ बढ़ गई थी, लेकिन अब थोड़ा मुतमईन महसूस कर रहा हूँ कि हालात ख़राब भी हों, चैलेंजेस भी हों, तो भी इकॉनमी में ऑपरेट किया जा सकता है। और बात यह है कि चैलेंजेस ही जो हैं वही तो हुस्न होते हैं कारोबार का, क्योंकि कोई स्मूथ कारोबार नहीं होता। हर कारोबार के अंदर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जब भी ताजिर सनतकार आते हैं, शिकायतों का पलिंदा सामने रखते हैं। लेकिन आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मेहताबुद्दीन चावला साहब। वो मुझे ये बता रहे हैं कि भाई चैलेंजेस हैं तो क्या हुआ, कारोबार तो करना है। उस सूरत में कि अगर हालात ख़राब होते हैं, जैसे आप पता है कि पहले टेररिज्म की बात करते थे, तो भी कारोबार तो चलाना है। आपने बताया रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो तो बंदा अचीव कर सकता है अपना गोल। अब मुझे बताएं, पॉलिसी साजी के अंदर अब क्या करने की ज़रूरत है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को क्या करने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी मेकर्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को क्या करने की ज़रूरत है, मुफस्सिल तरीके से बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ इकनॉमी पे जाऊंगा जी, कि आज के दौर में जो पिछली सदी थी ना, जब ये जंगो जदल की बातें हो रही थी, मैं बड़ा कंफर्टेबल था, मुझे पता था कुछ नहीं होने का। वो ज़माना निकल गया। लास्ट सेंचुरी जो थी वो सेंचुरी ऑफ वॉर थी। ये सेंचुरी जो है ये सेंचुरी ऑफ इकनॉमी है। हम चाइना को अपना बड़ा दोस्त मानते हैं, बट वी डोंट फॉलो द फुटस्टेप ऑफ चाइना। चाइना ने किस तरह तरक्की करी, आप रोल मॉडल बना लें। उनके भी डिस्प्यूट थे पूरी दुनिया से। इंडिया को भी बात पता है, इंडिया भी सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन जिस तरह वो बिहेव कर रहा है इस तरह सुपर पावर बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक स्टेबिलिटी ना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, कोई चीज़ अचीव नहीं होगी। चाइना के अंदर हमसे बुरे हालात थे, बहुत बड़ी आबादी थी, खाने को नहीं था। फिर उन्होंने अपने आप को क्लोज किया, फिर उन्होंने एक सिस्टम को एवोल्यूट किया और उसके बाद उन्होंने फोकस किया फॉर द वेल बीइंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे बुनियादी चीज़ है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। एक्सपोर्ट भी बढ़ती है इंडस्ट्रीज से। खाली आप कहें जी एक्सपोर्ट बढ़ा दो, एक्सपोर्ट जब तक मेरे पास कैपेसिटी नहीं होगी तो मैं कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा? बिल्कुल सही बात। लोग इधर बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास एक सुजुकी है, मैं आपसे रेस में जीत सकता हूँ। मेरे पास भी मर्सिडीज हो, आपके पास भी मर्सिडीज हो, तो फिर पता चलेगा कि आप स्मार्ट हो गाड़ी चलाने में या मैं स्मार्ट हूँ। लेकिन आप मर्सिडीज़ के साथ में आपकी सुजुकी से नहीं जीत सकता। तो वी मस्ट हैव ए लेटेस्ट मशीनरी। आपको दुनिया के मुकाबले में जाना है तो दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो परसेप्शन की ज़रूरत है हमको बेहतर करने की। एज एन एक्सपोर्टर आई एम टेलिंग यू द सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज़ द परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। हमको समझ नहीं आता मेरे दुनिया को आपको बुराइयां या ख़राबियां बताने से क्या मिलता है। जो खराबी मेरे मुल्क में है, ये मेरी माँ है, मेरी धरती है। मैं इस खराबी पे पर्दा डाल के इसको सही करूँ यहाँ पे। दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमको दुनिया में जाके नहीं बताया हमारे यहाँ करप्शन है। अपने मुल्क पे फोकस करें, करप्शन किस तरह दूर होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चाइना या इंग्लैंड या अमेरिका नहीं बताएगा कि किस तरह करप्शन ख़त्म की जाती है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। तो मेरा मकसद ये है कि परसेप्शन में फोकस करें और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करें और जल्दी करें। ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर का मतलब दूसरा मैं ये कहता हूँ, उसका मतलब है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जैसे GSP+ हमको मिल रहा था,
तो इंडिया हमसे स्मार्ट प्ले कर रहा है, मैं इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ। वो जो है स्मार्ट प्ले कर रहा है। जब हम जीएसपी प्लस देने गए तो उसने लॉबिंग करी, हमने लॉबिंग करी कि हमको जीएसपी प्लस मिल जाए, उसने लॉबिंग करी हमको ना मिले। लेकिन उन्होंने 2 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई कि हमको लॉबिंग करने के बाद अगर मिल गया तो क्या करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमको 7-6 से मिल गया। तो उसने सेकेंड डे अपनी इंडस्ट्री को जिस चीज़ पे हमको जीएसपी प्लस मिला था उसको 8% उन्होंने सब्सिडी दे के सेकेंड डे काउंटर कर दिया। तो वी मस्ट बी स्मार्ट इनफ कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया को जहन में रखना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है इंटरनेशनल। हमारे यहाँ लॉबिंग, लेकिन फिर देखें ज़रा सा इम्पोर्टेंट बात, लॉबिंग नहीं है हमारे यहाँ। इंडिया लॉबिंग में बहुत पैसा खर्च करता है। इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी जो है लॉबिंग के थ्रू अमेरिका में पेनिट्रेट की हुई है। मैं बात आपकी 100% इसी पे लाना चाह रहा हूँ। अब बात ये कि सर देखें, इशू ये है कि जब आपने बिजनेस कम्युनिटी का जिक्र किया तो लेट्स बी वेरी क्लियर हियर कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू सम हाउ वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग आवर इमेज। देखो बात, अब आप मुझे एक ऐसी चीज़ बता दें। देखिए सर, किसी कौंसल जनरल को घर पे बुला के दावत करना, गाना माना करना, सालगिरह माना, मतलब बुरा ना मानना, चंद लोग शायद बुरा मान जाते हैं, मेरा मकसद ये नहीं है। नाच गाने की दावत करना, वो भी खुद नाच गा लेते हैं, कोई मसला नहीं। एम ये कि उससे हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहा। सर आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जब कोई आता है, अब ताजर तंजीमों के यहाँ उसको गुलदस्ता पेश करते हैं सर, वो बंटे कंचे खेलने वाले नहीं है, वो बंदे को तोल के बता देते हैं। जितनी दफा भी मैंने यूएस कॉन्सुलेट को बुलाया, उसने बोला एज यू आर द सप्लायर ऑफ द चाइनीज स्टोर्स ऑफ अमेरिका वी वुड लाइक टू विजिट योर कंपनी। तो वो हर दफा जितने कॉन्सुलेट जनरल हैं सब मेरी फैक्ट्री आए। फिर मैंने उनको ब्रीफ किया है कि हाउ टू नहीं, बट यू आर, देखें, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। सर देखें, यू आर डूइंग इन इंडिविजुअल कैपेसिटी, एवरीवन अप्रिशिएट्स। देखें, बट यू हैव टू डू इट इन द कलेक्टिव। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखें, मैं भी आप वो बात कर रहा था, आपने बीच में वो मैंने तल्ख बात में इसलिए कर रहा हूँ। बात ये आपने देखा होगा, रोज तस्वीर छपती है, फला आदमी जो है ताजिर तंजीम के दफ्तर गया। अब सच है, आप बताएं, गुर फोटो खींचती है, 12-15 लोग होते हैं जिसमें से 2-3 को तो कोई पहचानता भी नहीं, वो हमेशा आके खड़े हो जाते हैं साथ, और फिर उसके बाद 8-9 लोग होते हैं जो तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं। आप मुझे सच से बताएं, इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है अगर मैंने उससे कोई अचीव नहीं किया कुछ? तो आप मुझे सर ये डिलेमा है। मैं अभी ये आप कर रहा था, बीच में बात कर गई थी, मैंने यही कहा था कि भाई हम वो काम नहीं करें जो मैंने कहा था, किस मुंह से मैं पॉलिटिकल पार्टी को बुरा कहूँगा, वही कुछ मैं कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं एक सिस्टम को एवेल्यूएट करूँ, मैं मेरिट को लेके आऊँ, मैं अच्छे लोगों को आगे लेके आऊँ, मैं पाकिस्तान को आगे रखूँ, अपने आप को पीछे रखूँ, तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं अगर बिजनेस लीडर हूँ तो लीडर का मतलब, लीडरशिप का मतलब यह है कि मैं पाकिस्तान के लिए सोचूं, अपने लिए नहीं सोचूं, जो आपने फोटो सेशन में नहीं जाऊँ, मैं ईमानदारी की बात करूँ, सच बोलूँ। देखें, मेरा मानना यह है कि अगर मैं अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचूंगा, अपने अवाम के लिए अच्छा सोचूंगा, अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा सोचेगा। अगर मैं अपने एजेंडे पे काम करूंगा, अपने मफाद के लिए अगर मैं किसी चीज़ को यूज़ करता हूं तो मिस यूज ऑफ पावर है। तो ये स्टेटस को डिस्टर्ब कर रही है ना लोगों को। तो सारे लोग डिस्टर्ब हैं स्टेटस को से। सर आहिस्ता आहिस्ता सबकी समझ में आ गया है और आ रहा है, ये समझ में आ गया और आ रहा है। देखिए, हमको प्रोफेशनल लीडर्स नहीं चाहिए, हमको रियल इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए। बहुत से रियल इंडस्ट्रीज ऐसे होंगे जो सही तरह अपना मुद्दा बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन वो समझा पाएंगे आपको अगर आप सुनना चाहेंगे। वो सक्सेस स्टोरीज को आगे लेके आए। मैंने पहले देखिए, मैं मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगा आज, मैं आपसे मुतनाज़ा सवाल पूछूंगा। बात यह है कि देखिए सर, पहले इन्होंने शोर मचाया, आपको याद होगा, इन्होंने बोला एक्सपोर्ट हमारे हाथ, आपको याद होगा, इन्होंने बोला कि रेलवे हमारे हाथ में कर दे दो हम चला लेंगे, पीआईए हमारे हाथ में दे दो हम चला लेंगे, एक्सपोर्ट हमारे हाथ में दे दो हम चला लेंगे। इनको एक्सपोर्ट दी, इन्होंने क्या रिजल्ट दिया? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें सर। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है। देखिए सर, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। बात सुने, एक्सपोर्ट बढ़ानी थी। बात सुने, मैं यहाँ पे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ों में ऑब्जेक्शन है और सारे मेरे दोस्त हैं। नहीं, मैं पॉजिटिवली कह रहा हूँ, आप जवाब दें। मैं पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ। हाँ। कि भाई मुझे इतराज़ है, जिन चीज़ों में इतराज़ है सबको पता है कि मेरे इतराज़ात क्या है। जिनके आज जो ये बातें कर रहे हैं ना वो समझ रहे हैं, और मैं उनको पता है कि मेरे क्या इतराज़ात हैं। मेरी उनसे पर्सनल ना लड़ाई है ना पर्सनल मेरी उनसे दुश्मनी है। मेरा एजेंडा है पाकिस्तान को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, क्या क्या मसाइल को डिस्कस किया जाए। डू यू थिंक द गवर्नमेंट गॉट ए गुड perception about businessmen after handing over the export to them? Sir, I just want to ask you. No. You have this is the simple. आप मुझसे जो पूछ रहे हैं कि आपको नहीं मालूम कितनी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुई है जब? The numbers and the figures. Yes. हम 25 से 20 पे आए, जो कि मैंने तो साग डार साहब ने देखे, साग डार साहब और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, तो उतनी बिजनेस कम्युनिटी भी जिम्मेदार है।
अगर पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आज जो है, मैं आपको इस पर एक बात कहूँ, आप 2 मिनट बोलिएगा नहीं। हाँ, देखिए हर चीज़ जो है ना पिछली गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। मिसाल के तौर पर शौकत अजीज साहब आए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने क्या करा, CNG स्टेशन खुलवाए, बेइंतहा CNG स्टेशन खोले, सारी गाड़ियाँ कन्वर्ट हो गई CNG पे, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि हमारे गैस के रिजर्वायर्स क्या हैं। फिर किस्तों पे गाड़ियाँ दी, किस्तों पे AC दिए, किस्तों पे फ्रिज दिए। हमने बिजली का खर्चा बढ़ाया, हमने गैस का खर्चा बढ़ाया, हमने पेट्रोल का खर्चा बढ़ाया, हमने कितनी बिजली बढ़ाई, हमने कितनी इकोनॉमी बढ़ाई, उसको कोई नहीं कहता। उसके बाद उन्होंने गलती करी जिसका खमियाजा पीएस पार्टी ने भुगता, पीएस पार्टी ने गालियाँ खाई। पीएस पार्टी अगर ये सारे काम सही कर लेती तो नवाज शरीफ साहब को ये गालियाँ नहीं खानी पड़ती। नवाज शरीफ साहब ने भी अगर ये काम सही कर लिया होता तो आज इमरान खान को ये तकलीफ नहीं होती। मैं तो कहता हूँ लेट द गवर्नमेंट वर्क। मैं तो इमरान खान से भी कहा था लेट देम वर्क, आपको फ़ायदा होगा इसका। जैसे कि एमनेस्टी आई थी, उस पे इन्होंने पहले दिन बगैर सोचे समझे उसको काटी लगा दी। उसका नतीजा क्या हुआ, अगर उसका वो करने देते खामोश बैठे रहते, जबान बंद रखते। अब दूसरी ला रहे हैं ना, अब लाना पड़ेगा ना। तो जब तक ये लेके नहीं आओगे, देखिए $300 बिलियन की इकोनॉमी है हमारे मुल्क की, जबकि अगर जो ब्लैक मनी को भी लगाया जाए तो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की बड़ी इकोनॉमी बन जाए। तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला जब जाएगा और IMF से बात करेगा, निगोशिएशन डिफरेंट होंगे। 300 बिलियन वाला जाएगा तो निगोशिएशन डिफरेंट होंगे। तो अपना साइज़ बढ़ाएं, और ये ग्रेजुअली बढ़ेगा, ये इस तरह नहीं बढ़ेगा जिस तरह बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए ट्रू बिजनेस मैंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक्सपोर्टर्स को, जो इस काम को समझते हो, और जो सबको पता है कौन रियलाइज किया, जो मेन थिंक टैंक्स हैं उनके अंदर ये लोग कहाँ हैं, आप मुझे बताएं। सर हम उनकी बात नहीं कर रहे यार, आप वहीं घूम फिर के आ रहे हैं। नहीं, जो इमरान खान साहब ने अपने जो थिंक टैंक्स बनाए हैं, हाँ। उसमें ये लोग कहाँ हैं? तो मैं तो समझ आ गया ना। तो अब ये तो लम्हा फिक्र उनके लिए है ना कि सोचे भाई ऐसा क्यों हुआ। आपका इदारा आपके हाथ में है, उसके बावजूद नोबडी इज लिसनिंग टू यू, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको देखें बात करूँ, अभी जैसे बात हो रही थी करंट मामले, अब एक्सपोर्ट की, अब हम इन चीज़ों को डिस्कस करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, वो असल में क्या है कि मेरा जो है ना दिल जिस बात पे जलता है, मैंने वो आपके सामने बयान कर, मेरा आपसे ज़्यादा जलता है। हाँ। मैं तो इसमें पार्ट एंड पार्सल हूँ। मैं तो बहुत बातें सुनी हैं, मैं तो उसको छोड़ दें, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। आप अपना काम करते रहें, सबसे बड़ा ज़ात अल्लाह की बैठी हुई है। तो व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग? आप बता रहे थे देयर आर फ्यू थिंग्स दैट दे नीड टू डू। इन्होंने बहुत से स्टेप्स लिया एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, सिंसियर वो है। लेकिन एक तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे अब वो आ रहा है, बॉन्ड्स मिल रहे हैं, तो बॉन्ड्स वाई ओनली फॉर सेल टैक्स। जितने भी DLTL है, इनकम टैक्स है, R&D है, जितने भी पैसे आउटस्टैंडिंग है, उसका पूरे को सब अप करके और पूरा वो दे दो, ताकि वो एक आदमी का जब तक फाइनेंशियल करंट से नहीं निकलेगा, यही पैसे अगर मेरे को मिल जाए ना, जितने पैसे मेरे फंसे हुए हैं, मैं 100 एयरजेट में लगा सकता हूँ। ये पैसे मेरे को मिल जाए तो उससे मैं अपनी एक्सपोर्ट डबल कर सकता हूँ। रियली मैं बता रहा हूँ, ये पैसे दैट वुड स्टैंड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। मेरे लिए, अपने लिए, मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि सारी दुनिया के लिए यही बात है। जो उनके पैसे हैं, जिसके जितने अमाउंट है, उसका तकरीबन 15 से 20% उसके एक्सपोर्ट का पैसा उधर फंसा हुआ है। 5% कमाई नहीं है, 15% मेरा पैसा बच जाएगा, मैं क्या करूँगा? नंबर 1। नंबर 2, बिजली, गैस और पानी जो है, जैसे सब बिजली गैस पे इन्होंने रेट नहीं बढ़ाए या कुछ कम भी किए हैं, बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर फर्स्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ को नहीं दोगे तो फ़ायदा क्या? मिसाल है, अभी रमज़ान आ रहा है, मैं अभी से ऑर्डिन हूँ। रमज़ान में देखें, एक तो रोज़े रखते हैं, लेबर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, नेचुरल है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। हमको पता है कि उनकी 20-30% एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके बाद रमज़ान आएंगे, कहेंगे जी सहरी इफ्तार पे लोड शेडिंग नहीं होगी। सहरी इफ्तार पे लोड शेडिंग कहाँ होगी? इंडस्ट्रीज़ में। मेरी B शिफ्ट भी गई और C शिफ्ट भी गई। तो मुझे अभी से परवाह है कि फिर दुनिया में कहीं आपने सुना है कि मैं गैस इतवार को अगर मैं इंडस्ट्री चलाऊँ और अपनी प्रोडक्शन या कैपेसिटी अपनी एक्सपोर्ट की वो पूरी करने के लिए, मीट करने के लिए, टाइमली डिलीवरीज देने के लिए इतवार को मैं चलाऊँ तो वो मेरी 48 घंटे के लिए बंद कर देंगे? दुनिया में कहीं सुना है? मैं वो जो फैक्ट्री चला रहा हूँ तो मैं उस मुल्क के पहिया चला रहा हूँ, लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ, ओवर टाइम दे रहा हूँ। आप और हमको क्या है कि जी आपने अगर गैस चलाई, आपने गैस इस्तेमाल करी, तो मैं गैस खा तो नहीं रहा, मैं इंडस्ट्रीज का पहिया चला रहा हूँ।
दूसरी बात ये, पानी पे कोई फोकस नहीं कर रहा है कि बिजली और गैस से तो खाली आप वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? वैल्यू एडिशन से। कॉटन तो एक्सपोर्ट हो जाती है। मैंने पहले भी मिसाल दी, दोबारा देता हूँ, 77-78 सेंट उसके पाउंड के रेट हैं कॉटन के। आप कॉटन भेजेंगे तो ये महंगे पैसे मिलेंगे आपको। आप कॉटन यार्न बनाएंगे $1.25 $1.5 मिल जाएगा। आप ग्रे क्लॉथ बनाएंगे तो $2 मिल जाएंगे। आप डाई करके बेचेंगे तो $2.5 $3 मिल जाएंगे। तौलिया बनाएंगे $3.5 मिल जाएंगे। गारमेंट्स बनाएंगे तो $7-8 मिल जाएंगे उसी पाउंड के। अब ये जब जितना आप वैल्यू एडिशन करते जाएंगे तो वैल्यू एडिशन के लिए पानी कंपलसरी है। मेरे को टैंकर से पानी मिल जाता है, अगर पानी शॉर्ट हो तो टैंकर से भी नहीं मिले ना, तो टैंकर से पानी मिलने से मेरा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो जाता है। फिर मुख्तलिफ टैंकर मुख्तलिफ TDS का पानी लेके आता है, उससे मेरी क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो जब तक मेरी क्वालिटी दूसरों से अच्छी नहीं होगी, मेरा रेट उससे कम नहीं होगा, मेरी डिलीवरी उससे अच्छी नहीं होगी, तो मैं कैसे चाइना से, इंडिया से, अभी तो आपने गौर ही नहीं किया, कोई इस पर वर्किंग ही नहीं कर रहा। 40% इंडस्ट्रीज ऑलरेडी क्लोज डाउन इन चाइना। नोबडी इज गोइंग टू चाइना। गवर्नमेंट को चाहिए चाइना में एक बड़ा डेलीगेशन लेके जाए, बड़े बिजनेसमैनों को लेके जाए, वो जाके B2B मीटिंग कराए, उनको फैसिलिटेट करे। वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत है, और वो करने के बाद उन इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान लेके आए। लोग इंडिया लेके जा रहे हैं, वियतनाम लेके जा रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं। 40% इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई हैं, और वो आपको कौड़ियों के मोल मिल जाएंगी। दे आर रेडी टू डू JV विथ अस, और कोई इस पर काम नहीं कर रहा। गवर्नमेंट जाए तो बिजनेस लीडर्स को नहीं, बिजनेस कम्युनिटी को लेके जाए, बिजनेस कम्युनिटी को लेके जाए, जो B2B मीटिंग कराए, ताकि मैं अपने काउंटर पार्ट से मिलकर कोई ना कोई एक पॉजिटिव हल लेके आऊँ, कोई पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो। बिजनेसमैन जाएगा अपने खर्चे पे, प्राइम मिनिस्टर साहब जाए, उनको ड्यू प्रोटोकॉल दे बिजनेसमैन को साथ ले। अभी जो वहाँ से महातिर मोहम्मद आ रहे हैं, हाँ, तो वो बिजनेस कम्युनिटी आ रही है, तो उसी लेवल के आप बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को उनके साथ बिठाओ ना। चावला साहब, यहाँ पर एक अजीब सी बात करूँगा। असल में बात यह है कि ड्यूरिंग इमरान खान्स टफ डिफिकल्ट टाइम, we have to understand that many of the industrialists and businessmen organizations did not stand with him, because of which क्या हो रहा है कि जो उनके नज़दीक हैं या उनसे सर, मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ। आप जरूर नहीं, इम्पोर्टेंट बात एक कहना चाह रहा हूँ। देखें, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है। प्रॉब्लम जो आते हैं पीछे से, मैंने बताया ना कि अगर आप गिने तो शौकत अजीज़ के दौर से आप चलें तो सब सारा खराबी चल रही है। तो अब प्रॉब्लम जो है एक दिन में सही नहीं होते। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मेरा इंडिया चला गया तो इतना आसानी से वापस नहीं आएगा। रेट कम भी हो जाएंगे, मैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो जाएगी, ये तो सब करना पड़ेगा। ये करने के बाद भी फिर इंतजार भी करना पड़ेगा। ये नहीं है आज आपने रेट कम करे, सुबह मैंने लिखा, उसने कहा जी इंडिया का ऑर्डर छोड़ो, $2 के बदले $1.80 वाला आ गया, इनको दे दो। ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं इस बारे में पूछ रहा था कि मेंबर्स ऑफ दैट डेलीगेशन विल ऑब्वियसली नीड टू बी चोजन बाय समवन। अब वो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन बताएं। अभी उनको सॉल्यूशन बताएं। देखें, सबको पता नहीं है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल का डेलीगेशन जाना, अब किसको लेके जाना है ये पता होना चाहिए। बात है। देखें, जो एक तो आप जो है B2B मीटिंग जो है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक्सपोर्टर हो, देखें जो इंडस्ट्री जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसका वजन हो, सर वजन हो, तो ये बात है ना, ये बात भी कर सकता हो, और फिर वो पाकिस्तान के लिए सोचेगा। और देखें, सबको पता है पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, सबको पता है कि कौन कितने पानी में है, किसका कितना वजन है, कितना पेट्रोटिक है, कौन से अपने मफाद के लिए जाएगा, कौन शख्स जो है वो मुल्क के लिए बात करेगा। और जैसे आपने कहा कि उसमें पता ये होना चाहिए कि कौन कैपेबल है, कम्युनिकेट कर सकता है, और किसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है बिजनेस पे परफॉर्म करने का। इस जो है पैमाने के ऊपर रख के लोगों मैं अमेरिका में वहाँ पे मेरे को वो चाइनीज एम्बेसडर मिल गया एक दफ़ा एक तकरीब में, मैंने उसको बताया कि 40% इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी क्लोज डाउन इन योर कंट्री एंड आवर कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट वेजेस आर 140 एंड योर्स आर मोर देन 705 टाइम्स हायर देन अस। व्हाई डोंट यू ब्रिंग दोज इंडस्ट्रीज इनटू पाकिस्तान? उसने कहा कैन यू कम टू माय एम्बेसी टुमारो? तो वी हैव ए लॉन्ग डिस्कशन ऑन संडे। ही ओपन द एम्बेसी फॉर मी ऑन संडे। तो दे आर वेरी सीरियस। अब देखें, एक एम्बेसडर जो है, ये तवज्जो का जो है मयार है, ये उसको अपने मुल्क से मोहब्बत है। उसने बोला कि आई कैन नॉट टेक पार्ट, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। लेकिन पॉइंट को आपने बड़ा वाजे करके बताया है कि मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा जरूरी है तवज्जो के काम करना है, ईमानदारी से, लगन से, लगाव से। नाजरीन, यहाँ पर हमारी जो है वो वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होगी कि आगे भी इसी मौजू को हम लेकर चलें। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।